झारखंड में जमीन घोटाले मामले में ताबड़तोड़ ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी की कार्रवाई से कई नौकरशाह और राजनेताओं के चेहरे की रंगत उड़ गई है और ईडी जिस तरह से जमीन घोटाले की जांच में तेजी से जांच कर रही है, इससे कई लोगों की आने वाले दिनों में अभी और मुश्किलें बढ़ने वाली है। अगर हम बात करें जमीन घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों की, जिसमें सीआई भानु प्रसाद प्रताप और अशरफ अली, प्रदीप बागची समेत जो 7 आरोपी हैं जिन्हें ईडी सलाखों के पीछे भेज चुकी है, अब उनकी तमाम जो संपत्ति है उसे जब्त करने की तैयारी में है। बता दें कि ईडी ने 13 अप्रैल को झारखंड की राजधानी रांची समेत विभिन्न 22 ठिकानों पर एक साथ दबिश बनाया था, जिसमें भानु प्रसाद प्रताप जो राजस्व कर्मचारी बड़गाई के हैं, उनके ठिकानों से 1000 से ऊपर फर्जी डीड बरामद किए गए थे। इस डीड में कई डीड ऐसे थे जो कोलकाता के भी थे। तो इन तमाम लोगों का सिंडिकेट बनाकर जमीन की हेराफेरी का काम किया जा रहा था और सरकारी जमीन हो या जो CLT-SPT एक्ट की जमीन हो या तमाम जो जमीन सेल नहीं हो सकती थी, उसका कैटेगरी बदलकर उपायुक्त के जरिए मिलकर और रजिस्ट्रार के जरिए मिलकर उसी रजिस्ट्री कर बिक्री किया जा रहा था। इस खेल में झारखंड के कई बड़े अधिकारी और कई जो बड़े जमीन कारोबारी है वह भी शामिल है। इस मामले में रांची के चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल को भी ईडी तलब कर चुकी है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो तत्कालीन उपायुक्त जब जमीन की हेराफेरी राजधानी रांची में की जा रही थी, उस वक्त छवि रंजन थे। तो छवि रंजन के ठिकानों से भी जो दस्तावेज बरामद हुए थे, उसके आधार पर ईडी ने उन्हें तलब किया पूछताछ के लिए। पहली तारीख को वह पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे, लेकिन दोबारा से उन्हें समन भेजकर बुलाया गया। तो वह 22 तारीख को ईडी दफ्तर पहुंचे थे और वहां एक लंबी पूछताछ करीब 12 घंटे तक चली थी और उसके बाद फिर से 4 मई को उन्हें तलब किया गया ईडी दफ्तर। और लंबी पूछताछ 11 घंटे चलने के बाद जब सवालों का जवाब उपायुक्त छवि रंजन नहीं दे पा रहे थे, तो उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल तमाम लोग सलाखों के पीछे हैं, लेकिन ईडी की जांच और ईडी की कार्रवाई लगातार अभी भी जारी है। ईडी तमाम जो दस्तावेज बरामद हुए थे उसकी फॉरेंसिक जांच करा चुकी है और फॉरेंसिक जांच के आधार पर जो क्लू निकले हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उसके आधार पर अब इनकी तमाम जो राजस्व कर्मचारी की बात करें, जमीन दलाल की बात करें, इन लोगों की संपत्ति अब अटैच करने की तैयारी में है। बता दें कि गिरफ्तारी के 60 दिनों के अंदर ही कोर्ट में ईडी को चार्जशीट दाखिल करना होता है और उस चार्जशीट दाखिल करने से पहले ईडी तमाम लोगों की संपत्ति संभवतः जब्त कर लेगी। अगर हम बात करें जमीन घोटाले में, तो झारखंड में बड़े पैमाने पर जमीन की हेराफेरी की गई है। ईडी ने जांच शुरू किया था सेना की जमीन घोटाले से, लेकिन जैसे जैसे ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ी उसमें कई मामले जुड़ते गए। सेना की 4.5 एकड़ जमीन को जमीन दलाल और अधिकारियों ने बेच दिया था। इसके अलावा चेसायर होम रोड की एक जमीन थी और इसके बाद मानो ईडी के पास कई शिकायत ऐसी मिलने लगी, जिसके आधार पर ईडी के पास एक पुख्ता सबूत है कि किस तरह से झारखंड में जमीनों को अधिकारियों ने लूट लिया है जमीन दलालों के जरिए। जमीन दलाल का काम था कि वह पार्टी खोज कर लाते थे और इन अधिकारी जो राजस्व कर्मचारी हो या और लोगों की संलिप्तता इसमें, उन तमाम लोग किस तरह से दस्तावेजों को तैयार करना है उसका काम करते थे। तो इन तमाम चीज़ों से पर्दा ईडी उठा चुकी है और इसमें अब आगे जो कार्रवाई होगी उससे कई लोगों की नींद उड़ी हुई है। जब संपत्ति जब्त होगी उसके बाद भी ईडी की कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। अभी और लोग सलाखों के पीछे दिख सकते हैं। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी आदित्य सिंह के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।